Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Infinite Maths. My name is Sonus Redia. I'm your math mentor. तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. आओ तो हम स्टार्ट करते हैं. कंपोजिट फंक्शन. तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ. अगर एक फंक्शन मेरा f जो कि a टू b है एंड दूसरा फंक्शन मेरा g जो कि b टू c है, तो एक तीसरा फंक्शन जो a टू c होगा उसे मैं कंपोजिट फंक्शन बोलता हूँ, जो कि मेरा होगा g ऑफ f(x). और इसको आगे एक स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज कर लेते हैं. g ऑफ f(x) को हम कि इसको लिख लेते हैं gOf ऑफ x. इसी तरह से अगर मैं उस फंक्शन को f2g बनाऊंगा तो उसको f ऑफ gx बोलते हैं. और उसको डिनोट करते हैं f ऑफ gx. इसी तरह से अगर मैं f ऑफ fx लिखूं तो वो उसका नोटेशन मेरा हो जाता है f ऑफ fx. इसी तरह से अगर g ऑफ gx की बात करें तो उसे मैं g ओ gx डिनोट करता हूँ. अब ये फंक्शन दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. अगर मैं h को शामिल कर लूँ तो ये मेरा बनेगा g f एंड h ऑफ x. तो इसे मैं g ऑफ f ऑफ h x लिख सकता हूँ. तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो कि मेरा कंपोजिट फंक्शन के केसेस में यूज़ किया जाता है. आगे हम इसकी वर्किंग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं. यहाँ पर हम कंपोजिट फंक्शन की वर्किंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन कैसे काम करता है. तो उसके लिए मुझे फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए कि फंक्शन एक मशीन की तरह बिहेव करता है कि हमें उसे कुछ इनपुट देना होता है और वो हमें कुछ आउटपुट जनरेट करता है. जैसे यहाँ पर मेरा f(x) जो है उसको मैंने a इनपुट दिया तो उसने मुझे fa आउटपुट दिया. तो कंपोजिट फंक्शन वो कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का. अब मैं अगर f और g का कॉम्बिनेशन बनाऊँ, पहले मैंने f फंक्शन दिया फिर मैंने g फंक्शन दिया, तो ये दो मशीन्स की तरह बिहेव कर रहा है कि पहले मैंने फर्स्ट जो मशीन है f उसको इनपुट दिया, उसने मुझे एक आउटपुट दे दिया. फिर अगली मशीन g को मैंने वो वाला आउटपुट इनपुट के फॉर्म में दिया तो मुझे आउटपुट जो है वो g ऑफ f ऑफ a मिल गया. तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं किसी फंक्शन को a इनपुट दे रहा हूँ f को तो वो मुझे fa आउटपुट दे रहा है, और वो आउटपुट अगर मैं किसी g फंक्शन को इनपुट की फॉर्म में दे रहा हूँ तो वो मुझे g ऑफ f ऑफ a दे देगा. ठीक है. जैसे अगर मैंने f को x² लेट कर लिया और g को 2x-1 लेट कर लिया. अगर मैंने f को x = 2 इनपुट दिया तो वो मुझे f ऑफ 2 दे देगा, जो कि इक्वल होगा मेरा 2² दैट इज़ 4. ये जो 4 आउटपुट निकला है ये मैंने g फंक्शन को दे दिया तो वो मेरा आउटपुट दे देगा 2 × 4 - 1 दैट इज़ 7. तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस हो गया जिसमें मैंने पहले f को इनपुट दिया फिर मैंने वो आउटपुट जो है g को दिया, तो मुझे अल्टीमेट जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो मिला. अब मैं इस पूरे प्रोसेस को एक मशीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ. ये जो 2 स्टेप का जो प्रोसेस हो रहा है उसको एक स्टेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ. वो कैसे? अगर यहाँ पर देखा जाए, जब मुझे a इनपुट मिला तो मैंने fa आउटपुट बोला. ठीक है, यानी कि f के अंदर a डाल दिया, क्योंकि हमें g के अंदर fx इनपुट करना है. तो जब हम a इनपुट देते हैं f को तो वो fa हो जाता है,
इस तरह से अगर g को fx इनपुट देंगे तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर fx आ जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा ट्वाइस ऑफ fx माइनस 1। इज इट क्लियर? नाउ आगे मैं fx की वैल्यू पुट कर दूंगा कि fx मेरा है क्या, एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये पूरी मशीन को मैंने एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस के लिए एक फंक्शन हो गया। अगर मुझे 2 पर वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ डायरेक्टली भी पुट कर सकता हूँ। तो मेरा z ऑफ f2 अगर मुझे निकालना होगा तो वो मेरा हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज़ 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। तो ये पूरा प्रोसेस एक फंक्शन या एक मशीन में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर, इसलिए इसे हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम इनको समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है f इज़ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड z बी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यानी कि gx इक्वल्स टू mod of x. Then we have to find fog of minus 3/2 FOZ माइनस 3/2। तो मैं इसको डिकोड कर सकता हूँ। ये मेरा बनेगा f ऑफ z ऑफ माइनस 3/2। तो ये जो प्रोसेस है 2 स्टेप है। पहले मैं माइनस 3/2 को z के अंदर पुट करूँगा तो वो मुझे क्या देगा, तो वो इसको नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो वो बन जाएगा f ऑफ 3/2। अब ये मेरा f के अंदर जाएगा तो 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है मेरा, 1 हो जाता है। तो यहाँ से आंसर मेरा आ गया 1। नाउ मुझे निकालना है z ऑफ f 4/3। इसे मैं डिकोड करता हूँ तो ये बनेगा z ऑफ f ऑफ 4/3। तो सबसे पहले मुझे f ऑफ 4/3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो f ऑफ 4/3 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/3 इज़ व्हाट, 1। तो ये मेरा बनेगा z ऑफ 1। आगे z के अंदर 1 पुट करूँगा तो मॉड ऑफ 1 इज़ व्हाट, 1 ही आएगा। हमें आंसर पूछा है दोनों का सम, तो सम क्या हो जाएगा मेरा, 1 + 1 इज़ 2। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन को डिकोड करते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में हमें fx गिवन है एंड gx गिवन है, तो मुझे f(gx) निकालना है। तो मुझे मालूम है f(gx) क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x। तो जहाँ f में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मुझे gx पुट करना है। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ x + 2 अपॉन x + 1 है, तो ये मेरा बन जाएगा gx + 2 अपॉन gx + 1। आगे gx की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये बनेगा x - 2 अपॉन x + 2 अपॉन x - 2 अपॉन x + 1। थोड़ा सोल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, तो ये बनेगा x - 2 + 2x अपॉन, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम एलसीएम आएगा तो वो कैंसिल हो गया, x - 2 + x। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3x - 2 अपॉन 2x - 2। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट को करते हैं हम। तो वो है मेरा g ऑफ fx, तो उसको मैं लिख सकता हूँ g f ऑफ fx। इज इट क्लियर? तो g के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ मैं fx पुट कर दूँगा। तो ये मेरा बनेगा fx - 2 अपॉन fx। तो मैं वैल्यू लगा देता हूँ fx की, तो ये मेरा कुछ बन जाएगा x + 2 अपॉन x + 1 -2 अपॉन x + 2 अपॉन x + 1। आगे मैं एलसीएम ले लेता हूँ,
तो ये मेरा बनेगा एक्स प्लस टू माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, एंड डिनोमिनेटर में एक्स प्लस टू बच जाएगा और ये एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ये आ गया, मेरा आंसर हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस एक्स एंड टू माइनस टू इज ज़ीरो अपॉन एक्स प्लस टू। अब हमारा थर्ड पार्ट है कि एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालें। तो सबसे पहले मैं डिकोड करता हूँ। तो मुझे डिकोडिंग जो है इसकी बाहर से स्टार्ट करनी होती है। तो ये बनेगा एफ ब्रैकेट जी ऑफ एफ एक्स, और मैं जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पहले से ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो हम डायरेक्टली इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर f के अंदर मुझे पुट करना है जी ऑफ एफ एक्स। तो जहाँ जहाँ पर x होता है f के अंदर, वहाँ पर गॉफ x पुट कर देंगे। तो ये बनेगा गॉफ x प्लस टू अपॉन गॉफ x माइनस प्लस वन। ठीक है, तो मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। तो ये मेरा बनेगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू डिवाइड बाय माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू प्लस वन। आगे थोड़ा सोल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह लेते हैं। तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर डिवाइड बाय माइनस एक्स प्लस टू। सोल्व करने के बाद ये मेरा बन जाएगा एक्स प्लस फोर अपॉन टू। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, एफ एक्स गिवन है थ्री माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर वन बाई थ्री। ठीक है, फिर मुझे एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो मेरा एफ एक्स है थ्री माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर वन अपॉन थ्री। मुझे फाइंड करना है ऑफ एक्स। तो मैं इसको डिकोड करता हूँ। तो ये मेरा बनेगा एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि जहाँ जहाँ एफ के अंदर जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एफ एक्स पुट करना है। तो ये कुछ बन जाएगा थ्री माइनस एफ एक्स का होल क्यूब एंड इस पूरे की पावर वन बाय थ्री। आगे जहाँ पर एफ एक्स लिखा है मैंने वहाँ पर उसकी वैल्यू लगा देनी है। तो ये बनेगा थ्री माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर वन बाई थ्री होल रेज टू द पावर थ्री एंड इस पूरे ब्रैकेट की पावर वन बाय थ्री। तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगी। तो ये बचेगा थ्री माइनस एक्स क्यूब। तो ये मेरा हो गया थ्री माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस थ्री प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू द पावर वन बाई थ्री। थ्री से थ्री कैंसिल, एक्स रेज टू द पावर थ्री होल पावर वन बाई थ्री। तो थ्री से फिर क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगी। तो ये मेरा एक्स बच जाएगा। इज इट क्लियर? तो मेरा राइट आंसर हो गया फर्स्ट वन। और क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है जिसके अंदर एफ मेरा पीस वाइज डिफाइन है, तो हम एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालेंगे, यानी फोग एक्स कैसे निकालेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे फोग एक्स निकालना है, तो इसको डिकोड करता हूँ मैं। तो ये बनेगा मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ के अंदर जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मैं जी एक्स पुट कर देता हूँ। तो हम पुट कर देते हैं। तो ये कुछ बनेगा मेरा, क्योंकि एफ मेरा पीस वाइज है तो इसके अंदर दो डेफिनेशन है तो दोनों में ही मुझे जी एक्स पुट करना पड़ेगा। तो ये बनेगा वन प्लस जी एक्स होल स्क्वायर, वेयर एक्स की जगह भी मुझे जी एक्स पुट करना पड़ेगा। तो ये जी एक्स लेस देन इक्वल टू वन, एंड दूसरे वाले पार्ट में जी एक्स प्लस वन वेयर जी एक्स इज बिटवीन वन टू टू। ठीक है, आगे हम जी एक्स की वैल्यू लगा देते हैं। तो वो मेरी है, क्योंकि जी एक्स है वन माइनस एक्स,
और उसकी डेफिनेशन जो गिवन है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 1 में गिवन है, तो मुझे इसे भी लेना पड़ेगा। तो ये मेरा बन जाएगा 1 + 1 - x का होल स्क्वायर वेयर 1 - x, तो मुझे जी की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करनी पड़ेगी। तो ये 1 - x लेस देन 1 एंड साथ में एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। दूसरे वाले में मैं जी को पुट करता हूँ, तो ये बनेगा 1 - x + 1 वेयर जी एक्स की जगह हो जाएगा 1 - x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 एंड x जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर कर देता हूँ 1 + x² - 2x। यहाँ पर सॉल्व किया तो मैं x को उधर ले गया, x इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 1। इस वाले पार्ट को भी सोल्व करता हूँ, तो ये बनेगा 2 - x एंड इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस कर देंगे पहले दोनों तरफ, तो ये बनेगा -x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 -x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0 एंड यहाँ पर x की डेफिनेशन गिवन है -2 टू लेस देन 1। ठीक है, और थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे इन दोनों का कॉमन लेना है। अब एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा बनेगा x² -2x + 2। ये कहाँ से कहाँ तक एप्लीकेबल है, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और यहाँ पर x है -2 to 1 है, तो x मेरा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इन दोनों इंटरवल्स का जो इंटरसेक्शन है वो 0 to 1 हो गया। नाउ सेकेंड डेफिनेशन के लिए जब 2 - x है तो x की वैल्यू -1 to 0 है एंड यहाँ पर -2 से 1 है, तो इनका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0। तो ये मेरे f ऑफ gx की वैल्यू आ गई। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है f(x) = -1 + mod of x - 2 where x is 0 to 4 and gx = 2 - mod of x where x -2 to 3। तो सबसे पहले मुझे मॉड डिफाइन करना है, तो मेरा जो f(x) है वो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x - 2 को जब मैं 0 के इक्वल लगाऊंगा तो x = 2 आएगा। तो मैं इसकी दो डेफिनेशन होंगी, वेन जब x लेस देन 2 हो और वेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। बट साथ में मेरा जो x है वो मुझे गिवन है 0 to 4, तो यहाँ जब लेस देन 2 होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जब ग्रेटर देन 2 होगा तो लेस देन इक्वल टू 4। अब मैं डेफिनेशन लगाता हूँ, जब 2 से लेस होगा तो ये मेरा मोड जो है वो नेगेटिव से खुलेगा, तो ये वैल्यू आएगी मेरी -1 - x - 2 एंड जब ये ग्रेटर देन 2 होगा तो ये मोड जो है मेरा ये पॉजिटिव से खुलेगा, तो ये बनेगा मेरा -1 + x - 2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। ये बन जाएगा f(x) = -x + 1, तो इसको मैं 1 - x लिख देता हूँ, वेयर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 एंड ये वाला बनेगा मेरा x - 3 वेयर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। नाउ हम gx को डिकोड करते हैं, तो यहाँ पर भी मोड लगा हुआ है, तो
मोड को मैं जब 0 के इक्वल लगा रहा हूँ तो x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसकी डेफिनेशन x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। यहाँ पर भी सेम x की वैल्यू -2 to 3 गिवन है, तो ये जो है 0 वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट होगा -2 से, और ये वाले जो ग्रेटर देन 0 वाला है वो जाएगा 3 तक। तो मैं इस फंक्शन को लिखता हूँ, तो ये मेरा बनेगा, जब मेरा x लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव से खुलेगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा 2 + x, एंड जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मेरा पॉजिटिव से खुलेगा, तो ये बन जाएगा मेरा 2 - x। इज इट क्लियर? नाउ हमें फाइंड आउट करना है f(g(x), यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ f(g(x), ठीक है। यानी f के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मुझे gx पुट करना है, तो मैं पुट कर देता हूँ, तो ये कुछ बन जाएगा मेरा 1 - g(x), वेयर g(x) is greater than equal to 0 and less than 2। सिमिलर सेकेंड वाले पार्ट में पुट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा gx -3 वेयर gx is greater than equal to 2 and less than equal to 4। और यहाँ से इसे सोल्व करने के मेरे पास दो मेथड होंगे, ठीक है। वो मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड जो आता है मेरा वो है एल्जेब्रिक मेथड, और सेकंड मेथड होता है मेरा ग्राफिकल मेथड। तो पहले मैं एल्जेब्रिक मेथड लगा रहा हूँ। फर्स्ट वाला जो मेथड है मेरा एल्जेब्रिक मेथड है, तो हम अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये gx इसमें पुट करना है, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पुट किया था। बट यहाँ पर अब gx को मुझे दो डेफिनेशन है और दो ही डेफिनेशन f की है, तो इसलिए मुझे 4 स्टेप में इसको करना होगा, ठीक है। और एक दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, वो हम आगे समझेंगे। तो मैं हमारा एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई करता हूँ, तो ये जो हमारा f(g(x) है वो बन जाएगा, सबसे पहले मैं gx की वैल्यू 2 + x पुट करता हूँ, तो ये बनेगा मेरा 1 - 2 + x, वेयर, तो मुझे यहाँ पे gx पुट करना पड़ेगा 2 + x, तो 2 + x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। साथ में क्योंकि gx में मुझे x की डेफिनेशन भी गिवन है तो वो भी मुझे पुट करनी पड़ेगी, तो वो है मेरी एंड लगा करके x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 0। आगे मुझे सेकंड डेफिनेशन में पुट करना है f की में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + x -3 वेयर 2 + x is greater than equal to 2 and less than equal to 4, क्योंकि मुझे यहाँ भी पुट करना पड़ेगा। और x की जो डेफिनेशन है इसके लिए गिवन है -2 to 0। आगे अब हमारा दूसरा वाला पोर्शन है, ये x की जो सेकंड डेफिनेशन है उसको भी पुट करना है 2 - x को, तो पहले मैं फर्स्ट वाली में पुट करता हूँ, तो ये बनेगा 1 - 2 - x वेयर 2 - x is greater than equal to 0 less than 2 एंड जो x की डेफिनेशन है उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। इसके बाद इस 2 - x को यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2 - x -3 वेयर 2 - x is greater than equal to 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4 एंड x की डेफिनेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1 - 2 + x, तो ये मेरा बनेगा -x -1 एंड यहाँ पर x की जो वैल्यू है
मैं 2 माइनस कर दे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ बोथ साइड, तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 एंड लेस दैन 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो x गिवन है वो भी मेरा x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 एंड लेस दैन 0 है। आगे मैं सेकेंड वाले पार्ट को सोल्व करता हूँ। जब मेरा 2 + x - 3 है तो ये बनेगा x - 1 एंड इसकी डेफिनेशन जो है 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इस इनइक्वलिटी में तो बोथ साइड, तो ये x ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड लेस दैन इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर मेरा जो x है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है -2 लेस दैन 0। आगे इस वाले पोर्शन को भी सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा मेरा x -1 वेयर, अब यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, तो ये बनेगा -x बिटवीन -2 टू 0। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 2, वेयर x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 3। एंड लास्ट वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, x -1 वेयर यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, पहले 2 सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड, तो ये 0 2 -x जो है मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड लेस दैन इक्वल टू 2, फिर नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये मेरा x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 एंड लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड मेरा जो x गिवन है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है एंड लेस दैन इक्वल टू 3 है। अब इन सब जो दो इंटरवल गिवन है, दो इंटरवल, इनका हमें कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो मेरा f(g(x) बन जाएगा अब -x - 1 x - 1 x - 1 एंड -x - 1। तो मैं कॉमन लेता हूँ, तो फर्स्ट वाले का जो कॉमन है वो क्या बनेगा, फर्स्ट वाले में -2 टू 0, ये भी -2 टू 0, तो ये पूरा ही कॉमन हो गया, तो x मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू हो गया -2 एंड लेस दैन 0। यहाँ पर सेकंड वाले पोर्शन में 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 क्लोज है एंड 2 पर भी क्लोज है, बट ये -2 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे ओपन है, तो इन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो यहाँ से x मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए x ओपन 0 टू क्लोज 2, यहाँ पे क्लोज 0 टू क्लोज 3, तो यहाँ पर मेरा जो x है वो ओपन 0 से क्लोज 2 तक हो जाएगा कॉमन। लास्ट में इसमें -2 टू क्लोज 0, यहाँ क्लोज 0 से 3 तक है, तो बस इसमें कॉमन जो है x इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। इसे मैं आगे और सोल्व कर लेता हूँ, तो इसे हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये f(g(x) मेरा बन जाएगा -x - 1 वेयर x इज बिटवीन ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 एंड लेस दैन 0। एंड इस वाले पोर्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 5x उसमें 5 है। दूसरा, जब x की वैल्यू मेरी ग्रेटर दैन 0 है एंड लेस दैन इक्वल टू 2 है तो फंक्शन है x - 1। और लास्ट में जब x इक्वल टू 0 है तो -x - 1 है, तो -x - 1 यहाँ पर है, मैं इक्वलिटी यहाँ पे भी यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। इज इट क्लियर? आगे हम इसे ग्राफिकल मेथड समझते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा लेंदी होता है अलजेब्रिक मेथड से, तो ग्राफिकल मेथड से थोड़ा छोटा होता है, जनरली हम ग्राफिकल मेथड ही यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने f(x) और g(x) डायरेक्टली लिख लिए हैं और हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है f(g(x), तो मुझे इसे डिकोड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा मेरा f(g(x). तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, जहाँ जहाँ पर f के अंदर x है वहाँ पर gx पुट करता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा 1 - gx वेयर gx इज बिटवीन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 2 एंड gx - 3 वेयर gx इज बिटवीन greater than equal to 2
एन लेस देन इक्वल टू 4। अब हमें जी एक्स का ग्राफ बनाना है, जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका ग्राफ बनाना होता है। तो जी एक्स का हम ग्राफ बनाएंगे, तो जो एक्स एक्सिस है उस पर मेरा एक्स आएगा और वाई एक्सिस पर मेरा जाएगा जी एक्स। इज इट क्लियर? तो हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। जब मेरा x -2 to 0 है, यानी यहाँ पर मेरा -1 होगा और ये -2, तो ये डेफिनेशन जो है 2 + x है। तो -2 रखता हूँ तो उस पर मेरा 0 मिलेगा मुझे, एंड इसके अंदर, इस ब्रांच के अंदर -2 रखा तो ये 0 मिला, एंड 0 रखता हूँ तो मिलेगा 2, तो ये मेरा 1 हो गया और ये 2। तो ये ग्राफ जो है मेरा कुछ इस तरह से रहा। आगे जब x मेरा 0 to 3 है तो ब्रांच गिवन है 2 - x, तो यानी कि 0 पे वैल्यू मेरा ये 2 दे रहा है, एंड 3 पर वैल्यू ये देगा -1, तो ये 1 2 एंड 3 पर वैल्यू -1, तो ये कुछ यहाँ पर हो गई। तो मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ। तो ये मेरा कुछ ग्राफ हो जाएगा। इस वाली ब्रांच का नेम है 2 + x और इस वाली ब्रांच का नेम है 2 - x। अब हमें क्या करना है, जी एक्स के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करनी है जहाँ जहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है। जैसे x = 0 पे ब्रेक हो रहा है ना, जी एक्स = 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जी एक्स = 0 ये वाली हो जाएगी, एक्स एक्सिस ही हो जाएगा। ठीक है। अगली ये 2 पर ब्रेक हो रहा है, तो जी एक्स = 2 पर लाइन ड्रॉ कर देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये वाली मेरी जी एक्स = 2 हो जाएगी। आगे जी एक्स = 4 पर एंड हो रहा है, तो 4 पर भी हमें प्लॉट करना है, तो यहाँ पर मेरा ये 3 और ये 4, तो जी एक्स = 4 पर ये लाइन प्लॉट हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रांच की डेफिनेशन है वो भी लिख लेते हैं। जब मेरा जी एक्स की वैल्यू 0 to 2 है, जी एक्स की वैल्यू 0 to 2 है, तो जी एक्स की वैल्यू है, सॉरी, एफ ओ जी एक्स की वैल्यू लिखनी होती है यहाँ पे, एफ ओ जी एक्स की, तो एफ ओ जी एक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो इस जब एक्स मेरा, सॉरी, जी एक्स मेरा 0 to 2 है, तो ब्रांच की वैल्यू है 1 - जी एक्स, एंड जब मेरा 2 to 4 है तो ब्रांच है जी एक्स -3। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरी ये वाली ब्रांच है और यहाँ से यहाँ तक ये मेरी ये ब्रांच है। तो जनरली अब इसमें पुट कर देते हैं और इसको डिफाइन कर लेते हैं हम। तो अब मेरा एफ ऑफ जी एक्स वो बनेगा, ब्रांचेस से स्टार्ट करते हैं। तो जब ये वाली ब्रांच में यहाँ तक, जब मेरा x कहाँ से कहाँ है, -2 to 0 है, तो x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 0 है, तो जी एक्स की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 2 + x, एंड एफ ओ जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 - जी एक्स। तो इसके अंदर मुझे 2 + x पुट करना है, तो 2 + x मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा 1 - 2 + x। ठीक है। आगे जब x की वैल्यू मेरी यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से, 0 से 2 तक, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2, तो जी एक्स की वैल्यू है 2 - x, एंड एफ ओ जी एक्स की वैल्यू है 1 - जी एक्स। तो यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो ये फिर से 1 - 2 - x हो जाएगा। आगे अगर हम x की वैल्यू देखें तो वो 2 to 3 है, जो कि एफ ओ जी एक्स के अंदर है ही नहीं, तो ये इसके डोमेन में ही नहीं है, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि डोमेन कैसे निकालते हैं। अभी के लिए जस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें हमें ऑलरेडी पता लग जाता है ग्राफ की हेल्प से कि ये इसके डोमेन में है या नहीं है। तो इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूँ मैं, तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा
-x -1 where x is greater than equal to -2 and less than 0, and x -1 where x is greater than equal to 0 and less than equal to 2। अब हमने पीछे जब निकाला था तो ये इक्वलिटी यहाँ आई थी, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं इक्वलिटी कहीं पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर एफ ओ जी एक्स निकाले हमने पीसवाइज फंक्शंस के। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी है, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।